Namaskar traders, hello, how are you doing? Now in this video it's a very age old question. मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसा भी कोई बैच मैंने पढ़ाया था पहले जहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे पूछा ना गया हो कि सर ये ट्रेडिंग यूनिवर्स कैसे डिसाइड करें. एंड दिस इज़ अ वेरी सेंसिबल ऑब्वियस क्वेश्चन that I have just started trading, I have gone through your course, software है etc. But you know at times दिखता है कि ICICI Bank behaves better than Dhanlaxmi Bank or IDFC First Bank. And at times sir मुझे क्या मेरा observation सही है that Infosys is a better trade than OFSS? So this is the video जहाँ पे मैं आपको एक simple yet logical सॉल्यूशन देने वाला हूं कि हाउ कैन यू डिसाइड योर ओन ट्रेडिंग यूनिवर्स. चलिए, सो ट्रेडिंग यूनिवर्स का जब जिक्र आता है इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू नो दाई सेल्फ. खुद को समझने का ज़रूरत है कि मैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूँ. Am I a trader or am I a long-term investor or am I trying to do everything? ठीक है? Because you know when it comes to trading universe, one can be an index trader, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी, and one can track the entire 500 stocks or 5000 stocks. मतलब करने को कोई एक भी इंस्ट्रूमेंट कर सकता है और करने को हज़ारों इंस्ट्रूमेंट भी वो स्कैन कर सकता है. मैंने स्कैन वर्ड यूज़ किया बिकॉज इफ़ योर यूनिवर्स इज मोर दैन लेट्स से 100 स्टॉक्स, विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू चेक 100 लेट्स से 200 स्टॉक्स एवरी डे एंड ऑफ द डे? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो जहाँ पे आपका ट्रेडिंग यूनिवर्स लेट्स से 100-150 से ज़्यादा हो जाता है, यू नीड अ सॉफ्टवेयर विच हैज़ अ स्कैनर जो आपको स्कैन करके नेक्स्ट डे का अपॉर्चुनिटी दे सकता है. सो देर आर फ्यू चेक पॉइंट्स. कुछ चेक पॉइंट्स क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा दैट व्हाट काइंड ऑफ अ स्पेक्यूलेटर आई एम. देखिए, आई लव टू यूज़ द वर्ड स्पेक्यूलेटर बिकॉज मुझे ये लगता है दैट एन इंट्राडे ट्रेडर इज़ ऑल्सो अ स्पेक्यूलेटर एंड अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही इज़ ऑल्सो अ स्पेक्यूलेटर. दोनों में फ़र्क अंतर यही है कि एक अब लेके कुछ मिनटों बाद बेच देता है और ये आज लेके कुछ सालों बाद बेच देता है. बट कोशिश दोनों का सेम ही रहता है, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है. कोई प्राइस देख के ट्रेड कर रहा है, कोई वैल्यू देख के इन्वेस्ट कर रहा है. सो देर आर n number of ways to do the same thing, but they are all speculators. But coming back to the point, so am I a trader or a investor? Do I have a software with a scanner or not? आपको स्कैनर का ज़रूरत तभी होगा जब आप 100-150 स्टॉक से ज़्यादा ट्रेड करेंगे. Now it's very difficult to take examples of each and every one. तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद का एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ, आप खुद को रिलेटिवली मेरे से कंपेयर कर लीजिएगा. आई लाइक टू ट्रेड द स्टॉक फ्यूचर्स. एज ऑफ नाउ अराउंड 220-230 स्टॉक्स आर देयर. अब 200-230 स्टॉक्स रोज़ाना रोज़ चेक करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क अनलेस आई एम फुल टाइम इनटू इट. मैं फुल टाइम हूँ सुबह से शाम तक, तो 200 चार्ट्स तो देख ही लूँगा, ऑटो में क्या हो रहा है, आईटी में क्या हो रहा है. बट लेट्स से इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, you have a job and you like to spend 30 minutes to 60 minutes every day in the evening. It's very taxing, especially if you had a bad day. और अगर आपके शहर में ट्रैफिक होता है तो आपको मन ही नहीं करेगा रोज़ 1 घंटा मार्केट ट्रैक करने का कि मार्केट में हुआ क्या. So what I suggest is I have a simple yet logical solution to this. उसके लिए मुझे आपको मेरे स्क्रीन पे आना पड़ेगा and I have here an important interesting website open which is called niftyindices.com. niftyindices.com में आइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये व्हील आपको दिखेगा. इस व्हील के अंदर अपने को इक्विटी में आना है. इक्विटी को क्लिक करना है, फिर सेक्टोरल में जाना है. ये रहा सेक्टोरल. कम टू सेक्टोरल, और सेक्टोरल जाने के बाद यहाँ पे मोर पे आ जाइए, कम टू मोर. आई विल टेक यू टू अ पेज वेयर यू विल फाइंड दिस. ओके, यू विल सी कि यहाँ पे निफ्टी ऑटो से चालू करके निफ्टी बैंक से ऑल द वे डाउन. सो इस पेज
पे आने के बाद आपको दिखेगा निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, ऐसे करके ऑल द सेक्टरल इंडाइसेस को यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया। अब सोचिए हम निफ्टी ऑटो पे आते हैं और यहाँ पे एक नया पेज खुलेगा जहाँ पे निफ्टी ऑटो के बारे में थोड़ा लिखा हुआ रहेगा एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके द पॉइंट ऑफ आवर इंटरेस्ट इज दिस फैक्ट शीट। अब इस फैक्ट शीट में मैं आपको 2-3 मिनट बाद लेके आऊँगा, बिकॉज देर इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू एंड दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। चलिए मैं ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन एक बार खोलता हूँ और मैंने अभी जिक्र किया it has to be a top down approach, which means when you analyze the market, you are a speculator, you want an opportunity for tomorrow and hopefully वो opportunity आपको पैसा कमा के दे, and उसके पीछे आपका जो mode of analysis है वो technical analysis है। अगर आप fundamental हो तो आप fundamental analysis करेंगे। सो इस टॉप डाउन अप्रोच का मेथड ये है कि पहला काम आपका होगा निफ्टी एनालिसिस, हमेशा। ठीक है, आप शाम को जब आराम से बैठेंगे एनालाइज करने के लिए, आपका पहला काम होगा आज निफ्टी में क्या हुआ और जो हुआ उसके बाद मेरा इन्फरेंस क्या है। Am I bullish? I am overly bullish, bearish, very bearish, not too sure, confused, कुछ नहीं करूँगा। Whatever is the outcome of your Nifty analysis is extremely important. Let's say your Nifty analysis is bearish. Let's say, because आज के तारीख में जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, बाजार की तो लगी पड़ी है, right? So let's say bearish. So if your Nifty view is bearish, उसके बाद isn't it very obvious कि अगर मेरा Nifty view bearish है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि निफ्टी और 400, 500 या 600 पॉइंट नीचे गिरेगा, तो कुछ ना कुछ सेक्टर्स को तो वो लीड करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई स्टॉक्स ना गिरे, सिर्फ निफ्टी गिरे। इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज निफ्टी इज अ कलेक्शन ऑफ 50 स्टॉक्स, निफ्टी इज अ कलेक्शन ऑफ 13-14 सेक्टर्स। सो इफ माई व्यू इज ऑफ निफ्टी इज बेरिश और निफ्टी मुझे लगता है गिरेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज विच विल बी द सेक्टर। सो आई नीड टू डू अ सेक्टरल एनालिसिस। सो आप उसके बाद बैंक निफ्टी देखेंगे, CNX फाइनेंस देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, PSU बैंक्स, IT देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, ऑटो देखेंगे, ऐसे करते करते लास्ट में रियल्टी तक जाएंगे या मिसलेनियस स्टॉक्स देखेंगे। इट हैज़ टू बी इन अ टॉप डाउन अप्रोच। ट्रस्ट मी, मुझे नहीं लगता कि मोर देन 5 out of 100 ट्रेडर्स एक्चुअली डू दिस। मतलब लेट्स से नेसेंट ट्रेडर्स जो बाजार में आते हैं, बिकॉज सबको घाई है कौन सा सौदा दिखाओ यार और वो ट्रेड में करके निकल जाओ, उसको पड़ी ही नहीं है। एंड दैट्स वाई एडवाइजर्स गिव देयर एडवाइस, एट टाइम्स दे गो राइट, एट टाइम्स दे गो रॉन्ग, बिग डील। बट हमारा काम है टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, हमारा काम है टू मेक सेंस आउट ऑफ द चार्ट्स, एंड वी वॉन्ट टू टेक अटमोस्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ आवर ट्रेडिंग डिसीजन। हम चाहते हैं कि हम ट्रेड करें, ठीक है। सो उसके लिए थरो एनालिसिस, थरो अंडरस्टैंडिंग, थरो रिसर्च, प्रिपरेशन, होमवर्क ज़रूरी है। सो लेट द ट्रेड कम टू यू। आप अपना एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस करते वक्त आपको ख्याल आएगा, अरे CNX ऑटो तो ब्रेकडाउन है, चलो देखता हूँ CNX ऑटो में कौन सा स्टॉक्स ब्रेकडाउन दे रहा है। ऐसे करके ट्रेड निकालिए, ना कि अच्छा चलो स्कैन मारता हूँ कौन सा स्टॉक, अच्छा ये कल ये ट्रेड करेंगे। सो देयर इज़ अ मेथड ऑफ डूइंग आवर एनालिसिस। आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट कि इफ़ यू टेक दिस लिटिल सीरियसली, आप थोड़ा सा एफर्ट डालिए। सो सेक्टरल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है और सेक्टरल एनालिसिस करने के बाद वो स्टॉक निकल के आना चाहिए, स्टॉक एनालिसिस, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको अभी वापस उस पेज पे लेके जाऊंगा जहां पे मैंने यहाँ पे फैक्ट शीट दिखाया था। तो सोचो पहला स्टेप मैंने निफ्टी एनालाइज किया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट मेरा सेक्टरल इंडेक्स होगा, मैं CNX ऑटो को एनालाइज करूंगा। अब CNX ऑटो के अंदर मुझे बेयरिशनेस, बुलिशनेस जो भी दिखता है, लेकिन CNX ऑटो के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स है, CNX ऑटो के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स मुझे ट्रैक करना चाहिए, ये कैसे निकालें। और उसी लिए वी कम टू दिस पेज, वी स्क्रॉल डाउन टू दिस फैक्ट शीट एंड आई विल क्लिक ऑन दिस फैक्ट शीट। ये फैक्ट शीट is a sheet which will tell us lot of facts
अबाउट CNX ऑटो, कब पैदा हुआ था, उसके बाद कितना रिटर्न्स दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने को उससे कोई लेना या देना नहीं है। अपने को सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट लगता है इस फैक्ट शीट का वो है ये, और ये पार्ट क्या है? टॉप कंस्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज। इसका मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे हैवीएस्ट स्टॉक है, 25% वेटेज है महिंद्रा महिंद्रा का। उसके बाद टाटा मोटर्स, मारुति। अब इन तीनों को अगर जोड़ दे तो आपको समझ में आ रहा है, मोर देन 50-53% ऑफ CNX ऑटो इज लेड बाय ओनली 3 स्टॉक्स। अब ये कभी हो सकता है कि CNX ऑटो सोचो 3% ऊपर जाए या नीचे जाए और इन तीनों में कोई उथल पुथल ना हो? इट्स वेरी वेरी अनलाइकली। सो क्लियरली 4 व्हीलर्स आर द मेन कॉम्पोनेंट्स। समझ में आ गया? उसके बाद आता है बजाज ऑटो, 2 व्हीलर्स, आयशर मोटर्स, TVS मोटर्स, हीरो मोटोको, और उसके बाद कुछ आपके ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी आ रहे हैं और अशोक लेलैंड भी लास्ट में है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? 2 फ़ायदा है। एक तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, यू विल हैव अ सेंस कि कौन सा स्टॉक हाथी है उस सेक्टर का और कौन सा स्टॉक चीटी है उस सेक्टर का। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आई थिंक CNX ऑटो इज गोइंग टू रैली, I have to have a view on M&M, Maruti, Tata Motors, because without the movement of either of these 3 stocks or all 3 stocks, ऑटो रैली कर ही नहीं सकता है। मतलब मेजर रैली कर ही नहीं पाएगा, छोटा मोटा अप एंड डाउन तो नो बिग डील। सो 1 इज अंडरस्टैंडिंग कि मेरे सेक्टर्स के अंदर on a descending order which are the main stocks. And second, another important thing is we can have all these 10 names added to my sector, either 10 or 5. So इसको कैसे करना है? सोचिए मैं वापस अपने ट्रेडिंग व्यू में जाता हूँ और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेरे लिए खुद के लिए मैंने एक सेक्टरल ग्रुप बना के रखा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। और जब मैं ऑटो में ऐसे करके ड्रॉप डाउन करूँगा, यहाँ मुझे मेरे स्टॉक्स दिख जाएंगे। और मैंने यहाँ पे जानबूझ के ये 9 स्टॉक्स ऐड किया है। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस क्या है? वो स्टॉक्स जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में है, बिकॉज मैं खुद फ्यूचर्स ट्रेड करता हूँ। सोचो आपने देखा कि अभिजीत ऐसे करके कितने सेक्टर्स निकल के आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेक्टर्स निकल के आ रहा है, और एक 10वां है मिसलेनियस जिसका कोई सेक्टरल इंडेक्स नहीं है। केमिकल्स, सीमेंट, शुगर, इनका कोई CNX केमिकल नहीं है, इसका कोई CNX सीमेंट नहीं है। अगर होता तो अलग से बना लेते। इसीलिए जिनका कोई सेक्टरल इंडेक्स नहीं है उनको आप मिसलेनियस में डाल दीजिए। सो 9 कोर सेक्टर्स, ब्यूटिफुल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, मैजिकल नंबर 9। अगर आपको 50 से ज़्यादा स्टॉक नहीं चाहिए तो टॉप 5 उठा लीजिए, 5 9 = 45, 5 स्टॉक मिसलेनियस में डाल दीजिए, आपका यूनिवर्स हो गया 50 स्टॉक का। ये आपको डिसाइड करना है कि कितने सारे स्टॉक्स आप मैनेज कर पाओगे एज अ विजुअल ट्रेडर। प्लेट में उतना ही लेना जितना आप खा सको, वरना वेस्ट होगा। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन स्टॉक्स अकॉर्डिंगली, और जो ऐड करके मेरा लिस्ट में कुछ 108 स्टॉक्स के आसपास निकल के आता है। आई थिंक मुझे थोड़ा सा रीवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में कुछ 40-50 नाम फिर से ऐड हुए थे, तो मुझे इस लिस्ट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। बट ऐसे करके आप अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, सीधा उठा के पूरा टॉप 10 यहाँ पे बना के छोड़ दीजिए। होपफुली आपको ये बनाना आता है। मैंने एक पुराने वीडियोस में एक मेरे यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट है, ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल्स, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस है। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। ओवर देयर आई हैव मेड अ वीडियो हाउ टू क्रिएट ऑल दिस प्लेलिस्ट। This is very simple, how to create all this watch list, not playlist. So likewise, you can create your financial services. So the way to make it is, यहाँ पे आइए, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। That is, create a new list and give it a name. Let's say sectoral list, ऐसे करके एक नाम दीजिए, आपका नाम दे दीजिए, whatever, and then you come here and then you come to the plus sign and you say मारुति ऐड कर दीजिए, M&M, मैं और एक ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, टाटा मोटर्स, हो गया। ये 3 स्टॉक ऐड हो गए।
इसके मारुति पे आइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, ऐड सेक्शन कीजिएगा, दिख रहा है आपको, ऐड सेक्शन करके यहाँ पे ऑटो कर दीजिए। बस ऐसे करके एक एक करके आपको, सोचिए यहाँ पे मैंने बैंक्स कर दिया, ऐसे करके आपको एक एक करके बनाना है। मेरा एग्जाम्पल जो मैंने बनाया है वो ये रहा आपके सामने। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन यूनिवर्स, एंड दैट यूनिवर्स हैज़ टू बी सेंसिबल है, लॉजिकल है, एंड यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ऑटो के अंदर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर, FMCG के अंदर विच आर द स्टॉक्स विच आर हैवी, एंड why am I tracking only these 3 realty stocks? Why am I not tracking, let's say, 6 more or 7 more? Because मुझे वही stocks चाहिए जो FNO में active है. So that's the logic of creating it. Use niftyindices.com. एक एक करके उस sectoral charts पेज पे जाइए, उनके फैक्ट शीट्स खोलिए और एक बार उन टॉप 10 स्टॉक्स को या टॉप 5 स्टॉक्स को ऐड करके रखिए. If you do this, and if you follow a top-down approach, then you will very likely never miss a large cap stock which is giving a move. मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसा एक यूनिवर्स क्रिएट करते हो और टॉप डाउन अप्रोच रोज़ाना कर रहे हो और कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर का रैली होता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पकड़ में नहीं आएगा, बिकॉज आप तो रोज़ वैसे ही टॉप डाउन अप्रोच करते जा रहे हो, राइट? So let me know. I hope this was useful. This was pending again for some time, but ज़रूर मुझे बताइएगा whether this was useful or not, or if you have any other ways which you have used to create your own universe, this can help me also. Thank you everyone. Take care. Trade well, trade wise.